हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट फॉर जॉब्स पर। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपने ज्वाइनिंग लेटर मिलने का इंतजार बहुत ही बेसब्री के साथ कर रहे होंगे। तो फाइनली जो आपकी ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलेगा, उसकी फाइनली डेट आ चुकी है। किस डेट को आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। पहले तो जो तारीख बताई जा रही थी, जो नोटिस पहले जो नोटिस तो हालांकि पहले ही वायरल हुए थे, लेकिन उसमें कोई भी कंफर्म डेट नहीं दी थी। तो अपने हिसाब से लोग तुक्के लगा रहे थे कि जो आप जैसे 17 जून से आपकी JTC है, तो 10 जून से आपका जो 10 जून को आपको ज्वाइनिंग लेटर कान स्टेडियम मिलेगा, ये वो। तो 10 से 12 जून को मैंने ही बोला था, लेकिन मैंने कन्फर्म डेट नहीं बोली थी कि 10 को ही होगा, लेकिन मैंने 10 से 12 के बीच में बोला था। लेकिन अब 10 से 12 के बीच में भी नहीं होगा। नोटिस में एक नई डेट दी गई है और ऑफिशियल बिल्कुल नोटिस है, जो पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय है लखनऊ की तरफ से, उसकी तरफ से आया है। और उसमें बिल्कुल आधिकारिक डेट बताई गई है कि आपका किस डेट में होगा। और जो आपका जो 60,244 होंगे, सभी को जो नियुक्ति पत्र है वो लखनऊ में ही मिलेगा। तो चलिए नोटिस देख लेते हैं बिना समय गवाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो देखिए नोटिस आया है मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश की तरफ से। इसमें बताया गया है कि समस्त जितने भी कोई पुलिस कमिश्नर हैं और SP हैं, सभी को भेजा गया है। विषय क्या रहेगा, आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर 60,244 पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाने हेतु अंतरजनपदीय संचरण के दौरान रात्रि विश्राम हेतु की जाने वाली आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था के संबंध में कृपया उस मुख्यालय के पत्र संख्या इतने दिनांक 2/6/2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर 60,244 पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 15/6/2025 को नियुक्ति पत्र वितरण किए जाने के प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में दिशा निर्गत किए गए हैं। तो आप अब ये डेट देख लीजिए इसको बहुत गौर से कि 15 जून को आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। अब आप ऐसा मानकर चलिए कि आप घर से रवानगी 17 जून से JTC है, तो आपकी घर से रवानगी 17 जून से नहीं 14 जून से ही हो जाएगी, क्योंकि 14 जून को आप चले जाएंगे। एक दिन पहले ही जो दूर के ज़िला है, इस बीच में मैं आगे बताऊंगा। ये नोटिस आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ये नोटिस पढ़ सकते हैं। वहाँ से निकाल कर मैं शेयर कर दूँगा वहाँ से। तो अब आप मान लीजिए कि आप 17 जून को JTC है, आप 14 जून को घर से चले जाएंगे। उसके बाद हालांकि घर तो आएंगे, लेकिन आप 16 में घर आएंगे, फिर 17 में फिर से जाना है आपको। तो आप ऐसा मान कर चलिए कि आपकी रवानगी 14 में ही हो जाएगी। घर 16 में थोड़ी देर आएंगे बस, और 17 में अगले दिन को आपको चले जाना है आपको JTC के लिए। तो बिल्कुल भी अब समय नहीं है आपके पास। इसमें आगे लिखा है अवगत कराना है कि उपरोक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु प्रदेश के समस्त कमिश्नरेट जनपदों से आरक्षित नागरिक पुलिस के पद पर चयनित 60,244 अभ्यर्थियों को सड़क मार्ग से बसों द्वारा दिनांक 15/6/2025 को प्रातः 10 बजे से 1 बजे के मध्य कार्यक्रम स्थल और प्रत्येक दिशा में पहुंचना है। वीडियो में तक बने रहिए, सारी चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ। उक्त के दृष्टिगत अधिक दूरी वाले जनपदों से आने वाले अभ्यर्थियों को 14/6/2025 को प्रस्थान कर लखनऊ के निकटतम कमिश्नरेट जनपदों में लखनऊ जाते समय दिनांक 14/6/2025 को रात्रि एवं मूल कमिश्नरेट जनपद वापस आते समय 15/6/2025 को रात्रि में विश्राम कराए जाने की आवश्यकता है। आवागमन के समय कमिश्नरेट जनपद व रात्रि विश्राम हेतु चिन्हित कमिश्नरेट जनपद का विवरण संलग्न है। रात्रि विश्राम हेतु चिन्हित कमिश्नरेट जनपदों को उनके जनपद में रात्रि विश्राम हेतु ठहराए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के सापेक्ष आवासीय व्यवस्था कराए जाने की आवश्यकता है। ठहराए जाने वाले परिसरों को भवनों, स्कूलों, कॉलेज, बारातगृह, धर्मशाला आदि का चिन्हांकन करते समय मूलभूत सुविधाएं तो पुलिस लाइन प्रशिक्षण केंद्र संस्थान PSC वाहिनियों को प्राथमिकता देते हुए संलग्न प्रारूप के अनुसार मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता आवश्यक है। यानी कि जो आपको कार्यक्रम होगा 15 को होगा, और आपको 14 को, जैसे आपका जिसका दूर जनपद है, इसका आसपास में है, तो उन्हें तो 15 को ही वहाँ से बसें ले जाएंगी। लेकिन जिनका अगर 100 किलोमीटर से ऊपर जनपद है, आप ऐसा मान रही, तो उनको बसें जो है 14 तारीख को ही ले जाएंगी। और वहाँ से आपको किसी बारात घर या फिर स्कूल, कॉलेज या पुलिस लाइन में आपको रोक दिया जाएगा। वहीं पर आपकी व्यवस्था, रोकने की व्यवस्था करी जाएगी। और फिर दूसरे दिन को आते समय 15 को रात में अब 1 बजे तक वहाँ बोला है कि आने को, तो जो है कार्यक्रम है, हो सकता है वो रात तक शाम तक चलेगा, 7-8 बज जाएँ। तो फिर आते समय जो व्यवस्था होगी वो रात की व्यवस्था, फिर से वो रोकने की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आसपास होगा तो आपको तुरंत ही भेज दिया जाएगा, अन्यथा अगर ज़्यादा टाइम होता है तो फिर आपको रात्रि विश्राम कराया जाएगा और आप अगले दिन 16 तारीख को अपने घर पहुँचेंगे। तभी मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं। 14 तारीख को आपके घर से चले आएंगे, फिर 16 तारीख के लिए आएंगे और 17 को आपको फिर से JTC के लिए जाना है। तो इसमें आगे लिखा है कि इतना ये सब करना है। और तो जिलाधिकारी स्थानीय प्रशासन के समन्वय स्थापित करते हुए शौचालय, स्नानघर को जनरेटर आदि की वैकल्पिक व्यवस्था करा ली जाए। और जिन जनपदों में अन्य जनपदों से आ रहा है अभ्यर्थियों की अधिक संख्या में रात्रि विश्राम हेतु ठहराया जाना प्रस्तावित है। संबंधित जनपद के परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा स्वयं भ्रमण कर जनपद स्तर से की गई व्यवस्था का समीक्षा कर ली जाए। जैसे लखनऊ है, जैसे मान लीजिए आप अगर नोएडा से या गाजियाबाद से आ रहे हैं, तो आपको लखनऊ के निकटतम जो भी जैसे सीतापुर है,
तो आपको हो सकता है लखनऊ में नहीं ठहरा के उसके निकटतम जनपद इसमें लिखा है तो सीतापुर में ठहरा लिया जाए या हरदोई में ठहरा लिया जाए, तो ज़रूर आसपास के जो जनपद होंगे उसमें आपको ठहरा दिया जाएगा। और सुबह ही आपको इसे जैसे ही कार्यक्रम होगा 10 बजे से पहले पहले आपको कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा दिया जाएगा बसों के माध्यम से। अतः इसमें लिखा है अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि ठहराए जाने वाले स्थानों का चिन्हीकरण करने हेतु संबंधित कमिश्नरेट जनपद को अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को समस्त व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी नामित करते हुए भौतिक सत्यापन कराकर संलग्न प्रारूप का विवरण इस मुख्यालय की ईमेल इतने पर दिनांक 9/6/2025 को प्रातः 10 बजे से तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो यहाँ पर ये अब आप ऐसा मान कर चलिए बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस है। तो आपका जो कार्यक्रम रहेगा अब वो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे ये कार्यक्रम रहेगा। 14 को आपको बसें ले जाएंगी और 15 को कार्यक्रम हो सकता है आप 16 तक घर आएंगे। अगर आपका जनपद दूर होगा पास में होगा तो आप 15 को ही आ जाएंगे, अन्यथा 16 को आएंगे। बाकी मैंने सारी डिटेल बता दी है। अगर ये नोटिस आपको टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करा दूँगा। बाकी कोई आपको और जानकारी चाहिए, कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा कमेंट के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, यही जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।